पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गुत्थी सुलझाने में एनआईए जुटी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उनकी नजर एक ऐसे इंसान पर टिकी है जिसने हमले से ठीक 15 दिन पहले वहां चाय की दुकान खोली थी। वो रोज पर्यटकों को चाय पिलाता था, लेकिन हमले वाले दिन उसकी दुकान बंद थी। एनआईए को शक है कि इस इंसान का इस हमले से कोई कनेक्शन हो सकता है। वो उससे कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। अब तक एनआईए 100 से भी ज्यादा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पहलगाम की वादियों में जब मौत का तांडव हुआ तो उस दर्दनाक मंजर में एक और कहानी उभर कर सामने आई। केंद्रीय एजेंसियों की पैनी निगाहें हर तरफ घूम रही थी, हर चेहरे को पड़ रही थी। इसी बीच उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी दुकान उस मनहूस दिन बंद थी। सोचिए, उस दिन जब हर तरफ चीख पुकार थी, जब पर्यटक मौत के आगोश में समा रहे थे, तब ये दुकान क्यों नहीं खुली हुई थी? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। केंद्रीय एजेंसियों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अधिकारी उस व्यक्ति से गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। हर सवाल, हर जवाब खंगाला जा रहा है। उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि आईपीडीआर की भी बारीकी से जांच की जा रही है। पहलगाम का वो हमला जिसमें 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई, सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की आग को और भड़का दिया। सीमा पर सरहदें और सख्त हो गई और इस सब के बीच उस बंद दुकान का रहस्य, उन सवालों का अंबार जो उस शख्स से पूछे जा रहे हैं, शायद हमें उस भयानक दिन की सच्चाई के और करीब ले जाएंगे। क्या उस चुप्पी में कोई सुराग है? क्या उस बंद दुकान के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? एनआईए की जांच के दौरान सबसे पहले इलाके के बाशिंदों की एक फहरिस्त बनाई गई, फिर एक एक कर उनसे तफ्तीश की गई। शक की सुई सबसे पहले उन लोगों की तरफ घूमी जो वारदात के वक्त वहीं मौजूद थे। केंद्रीय सूत्र ने अखबार से कहा कि चूंकि मामला एनआईए के हाथ में है, इसीलिए वो उन्हें सिर्फ जांच में मदद कर रहे हैं और सभी स्थानीय लोगों को उनके पास भेज रहे हैं। टट्टू वाले, दुकानदार, फोटोग्राफर्स और खेल गतिविधियों से जुड़े लोगों से सबसे पहले पूछताछ हुई। जांच के गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी और उन्हीं के बीच एक भयावह तथ्य सामने निकल कर आया। कुछ जीवित बचे लोग जिनकी आवाजें उस खौफनाक मंजर के बोझ तले कांप रही थी, उन्होंने बताया कि हमलावरों ने एक भयानक टेस्ट किया था। उन दरिंदों के लिए सिर्फ जाने लेना ही काफी नहीं था। उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने न केवल उनके धर्म का पता लगाया, बल्कि उनके बोलने के लहजे को भी बारीकी से परखा और फिर जो हुआ उसे देश कभी नहीं भूल पाएगा।